आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। एक बार फिर बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी आ रही है। जिस बात को लेकर के शिक्षक परेशान हो रहे थे, सोच रहे थे कि ये काम कैसे होगा, वो काम अब आसान हो गया है। कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको सर्टिफिकेट जमा करना है, लेकिन वो शिक्षक सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेधा सूची उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब मेधा सूची को लेकर के सारी विवादें खत्म हो गई है। शिक्षक संघ ने कहा था कि सरकार को जो सरकार ने आदेश दिया है उस आदेश को वापस ले ले, तो सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। मेधा सूची की बाध्यता सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दी है। इसका जो नतीजा है वो पोर्टल पर दिख रहा है। लगातार शिक्षक संघ के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदीप कुमार पप्पू के द्वारा, जो कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी सरकार पर दबाव बनाया गया कि सरकार अपने आदेश को वापस ले। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के द्वारा ईमेल किया गया कि सरकार अपने मेधा सूची संबंधित आदेश को वापस ले। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह जी के द्वारा भी मेधा सूची से संबंधित आदेश को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। यहाँ पर जब आप पोर्टल खोलेंगे, जब आप वेबसाइट को खोलेंगे, तो वहाँ पर अब आपको कुछ और ही लिखा हुआ मिलेगा। अर्थात अब मेधा सूची की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जब आप पोर्टल को खोलेंगे और नीचे देखेंगे जहाँ पर सारी सूची उपलब्ध है जो आपको देनी है, तो वहाँ पर मेधा सूची के बगल में लिखा होगा यदि उपलब्ध हो। अर्थात अगर आपके पास है तो आप मेधा सूची के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके पास मेधा सूची के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मेधा सूची से संबंधित सारी समस्याएं थी वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र के आगे भी लिखा है कि यदि उपलब्ध हो, तो इसमें भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप नहीं जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है विकलांग प्रमाण पत्र, इसके आगे भी लिखा है यदि उपलब्ध हो। तो यहाँ पर ये भी किसी शिक्षक के लिए समस्या का विषय होगा जिसका समाधान कर दिया गया है। सरकार यहाँ पर अपने इस आदेश को वापस ले चुकी है। 3 आदेश के अलावा कई और भी आदेश है जिसमें सुधार किया गया है। इसके अलावा सरकार मांग रही थी कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप जमा करें। उसके आगे भी लिख दिया गया है यदि उपलब्ध हो, मतलब कि अगर आपके पास है तो आप जमा करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं जमा करेंगे। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र के आगे भी लिख दिया गया है यदि उपलब्ध हो, अर्थात अगर आपके पास है तो आप जमा कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप नहीं जमा कर सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रमाण पत्र की बात कही गई है, अन्य प्रमाण पत्र, इसके आगे भी लिख दिया गया है यदि उपलब्ध हो। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट है, तो अगर आपकी मर्जी है तो आप दे सकते हैं, यदि आपका मन नहीं है तो आप जमा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यदि आपके पास मेधा सूची अब उपलब्ध नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो भी काम चल जाएगा, निवास प्रमाण पत्र नहीं है या फिर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, इसके अलावा विकलांग प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं और अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर जमा करना है। इसके अलावा आपको अपने टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो आपने DLED किया है या फिर संवर्धन का कोर्स किया है, तो उससे संबंधित आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना है। ये सब चीज़ें अनिवार्य रूप से आपको जमा कर देना है। आपको सारी चीज़ें 20 जुलाई से पहले जमा करना है। 20 जुलाई के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा, फिर आपको जमा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने की विधि हमारे इस वीडियो में देख लें। आप इस वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन कर लें और जितने भी साइज का सर्टिफिकेट और फ़ोटो कहता है उसे बना करके आप अपलोड कर लें। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप नज़दीकी कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क करें, क्योंकि सारे काम को सही तरीके से करना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होती है तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बिहार सरकार मेधा सूची के मामले में बैकफुट पर आ चुकी है। शिक्षक संघ के दबाव के कारण सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। अब शिक्षकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने
ट्विटर के द्वारा ये जानकारी दी है कि इस आदेश को वापस ले लिया गया है। इससे शिक्षकों में खुशी की लहर है, लेकिन पोर्टल पर सर्टिफिकेट लोड करने में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे आवश्यक कागजात की सॉफ्ट कॉपी तैयार करके रखिए। वेब पोर्टल पर सूचना की पलटी मारने की शुरुआत हो चुकी है। अनेक प्रकार के संशोधन किए गए हैं और संशोधन बाद में हो सकता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करें। इसके अलावा एक और मामला सामने आ रहा है कि नालंदा जिला से संज्ञान में आया है कि प्रशिक्षण के बाद स्नातक देने पर वो लोड नहीं ले रहा है। कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। इन सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद ही आप अपलोड कीजिएगा। कई जगहों पर जन्म तिथि में गड़बड़ी हो रही है, प्रशिक्षण संबंधी डेट में गड़बड़ी हो रही है, नाम के स्पेलिंग में गड़बड़ी हो रही है। इसलिए आप सचेत रहिए, सावधान रहिए और सारे काम को ठीक से करिए। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सरकार शिक्षकों को जांच के नाम पर प्रताड़ित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों से मेधा सूची की मांग किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसका नतीजा आज साफ है कि मेधा सूची की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वहीं उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर शिक्षकों की जाँच चल रही है। 4 वर्षों से पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी के द्वारा जांच चलाई जा रही है, जिसमें सभी शिक्षकों ने अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग में जमा किया है। परंतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पटना के द्वारा राज्य के करीब 90,000 शिक्षकों को अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा मेधा सूची निगरानी विभाग के वेब पोर्टल पर जमा करने को कहा गया, जिसे लेकर के सरकार पर चौतरफा दबाव बनाया गया, जिस कारण से आज रिजल्ट सबके सामने है, परिणाम सबके सामने है। सरकार ने यह भी कहा था कि जो मेधा सूची जमा नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, जबकि शिक्षकों के पास मेधा सूची नहीं थी। मेधा सूची एवं नियुक्ति संबंधी सारे अभिलेख नियोजन इकाई के पास रहते हैं, शिक्षा विभाग के पास ही रहता है। ऐसी स्थिति में कोई शिक्षक मेधा सूची और सभी प्रकार के अभिलेख निगरानी के वेब पोर्टल पर कैसे अपलोड कर सकेंगे? इसे देखते हुए सरकार ने मेधा सूची की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, जो शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी की बात है। अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।